Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। आज हम फ्रेश एपिसोड के साथ आप सभी के रूबरू डॉक्टर सारा को लेकर आए हैं जो अलमास क्लिनिक के हवाले से होती हैं। अलमास क्लिनिक जो मेहदीपट्टनम पर वाक़ है। अलमास क्लिनिक पर वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग और फैट लॉस किया जाता, वो भी बिल्कुल आसान अंदाज में। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन होना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर सारा से मिलिए। चलिए प्रोग्राम में सबसे पहले डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापा, बॉडी वेट कम करने का यानी बॉडी वेट कम करने क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे जल्द से जल्द कैसे फ़ायदा होगा, ये हम सब जानेंगे डॉक्टर सारा के ज़रिए। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वेट का कम करना और इसमें जल्दी करना इन द सेंस कि इसमें जल्दी पहल करना अपने लिए मुनासिब है, लेकिन वेट कम करने के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान जल्दबाजी करना अपने लिए मुनासिब नहीं है। जी हाँ। सो दैट मीन्स कि अपन स्मार्टली काम करके अपना टाइम बचाते हुए कंसिस्टेंट वेट मैनेजमेंट को अंजाम देना, ये इस बीमारी के जड़ काटने का तरीका है। वेट जब बढ़ने लगता तो उसका जो रीज़न होता वो अंदर स्लोली ऑर्गन में खराबी, यानी अगर एक मशीन है और उसमें कुछ ख़राबी आ रही है तब जाके अपने को ऊपर मालूम होता ना कि मसलन ये कि अगर अपने पास एक वॉशिंग मशीन है और अंदर उसका मोटर सही नहीं काम कर रहा है तो कपड़ों में सफाई सही नहीं हो रही है या कपड़े स्पिन सही नहीं हो रहे हैं या कपड़े सूख रहे नहीं, तो अपने को मालूम होता कि अच्छा शायद मशीन सता रहा है। उसी तरीके से अपनी बॉडी का जो मशीन है इसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स हैं जो एक साथ एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को अंजाम दे रही हैं। जब इन ऑर्गन्स की सेहत पे बंद आती तब जाके बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है वो स्लो डाउन होती। बॉडी का मेटाबॉलिज्म फंक्शनिंग स्लो डाउन होना इज़ द मेजर रीज़न कि आपकी बॉडी फैट एक्यूमुलेट करना शुरू करती। बॉडी जब अपने ग़िज़ा को पूरी तरीक़े से मेटाबोलाइज नहीं कर सकती या हज़म नहीं कर पाती या उसमें को तोड़ के अपना न्यूट्रिशन, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन ले नहीं पाती, तब एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म बॉडी फ़ैट जमा करती। और जब फ़ैट जमा होने लगता तो ऑटोमेटिकली आदमी का वेट भी बढ़ता, आदमी का बेली फ़ैट भी बढ़ता एंड आदमी स्लोली दूसरे कई सारे बीमारियों की आमद महसूस करता। So what is important in weight management is weight का कम करना is लाजिम, ये बहुत मायने रखने वाला काम है, लेकिन ये वेट को स्लो स्टेडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्मार्टली कम करना ये आज के वक्त की ज़रूरत है। देखिए, नन ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, अपने पास इतना टाइम कोई वजह से अपन कंसिस्टेंटली निकालना ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो गया सबके लिए। वक्त निकालना, वक्त पे चीज़ों को मुकम्मल तौर से अंजाम देना ये अपने लिए समहाउ बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपन 2 दिन एक्सरसाइज करें और तीसरे दिन नहीं करें तो 2 दिन की एक्सरसाइज नलिफाई हो जाती। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती इसमें, लेकिन अपने पास उसी की तो कमी है। अपन कंसिस्टेंटली कोई भी काम करने से चूक रहे, इसी वास्ते अपन कोशिशों के बाद भी इस बीमारी को काट नहीं सक रहे हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस बीमारी को काटने के लिए जो अहमियत रखने वाली चीज़ है वो है कंसिस्टेंट ट्राइंग ऑन डेली बेसिस। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मार्टली काम करना है। अपन बिना कोई एक्स्ट्रा, ऑलरेडी बॉडी को, ब्रेन को इतना स्ट्रेस है अपनी जो नॉर्मल
पैटर्न ऑफ लिविंग और ये स्ट्रेस के वजह से जो मोटापा आ रहा है, इसको अपने को बिना स्ट्रेस लिए के काटना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ स्मार्ट वर्क, नॉट अ वेरी हार्ड वर्क रिक्वायर्ड. अगर अपन स्मार्टली काम कर रहे हैं तो फिर अपन टाइम भी बचाते, रिजल्ट पक्का भी होता अपना काम, एंड फिर ये बीमारी पलट के आने के दरवाजे भी अपन बंद करते. सो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर अपन ये बोल रहे हैं कि अपन स्मार्टली कैसा अंजाम देना, हाउ डू वी डू दिस? दिस is done in combination with therapeutic nutrition and technology. देखिए, दुनिया तमाम में मोटापा एक एपिडेमिक बीमारी बन गई, यानी ये हर घर में 10 में से 9 लोग ओबेसिटी का शिकार है, या एक्सेस फैट का शिकार है, या फैटी लिवर कंडीशन का शिकार है. एंड ऐसे सिचुएशन में अगर हम देख रहे हैं, तो अगर अपन आगे के नेक्स्ट 2-3 पीढ़ी की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो ये तो एक जेनेटिक डिजीज़ बनने के तरफ जा रही है. तो इसको अगर अपने को स्मार्टली कट करना है, तो दुनिया तमाम की रिसर्च के बाद फैट जो अंदर हैवॉक क्रिएट कर रहा है, फैट जो अंदर बीमारियों को इनवाइट कर रहा है, फैट जो अंदर दबे हुए है सो बीमारियों को उठा के बड़ा कर रहा है, एंड फैट जो भयानक बीमारियां जैसे कि कैंसर की वजह है, ये चीज़ को अगर अपने को स्मार्टली करना है तो इस फैट को कम्प्लीटली डेड करना बहुत ज़रूरी है. इसके वास्ते या अपन कंसिस्टेंटली करना है या अपन स्मार्टली करना है. एंड अल्मास के ज़ेरे निगरानी ये दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन में किया जाता. एंड दैट इज़ वाई वी आर वेरी श्योर कि अगर अपन जो फैट कम कर रहे हैं, ये फैट पलट के आने टाइम लगता. जो प्रोसीजर्स अल्मास के ज़ेरे निगरानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है लेज़र प्रोसीजर्स हैं, उसमें फ़ैट फ्रीजिंग के प्रोसीजर्स हैं जो आपके बॉडी के फैट सेल को एक डेथ प्रोसीजर के तहत लेके जाते हैं. यानी फैट सेल आपका डेड हो जाता, तो जिस्म में कोई भी सेल अगर डेड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लिवर उसको डाइजेस्ट करता. तो नेचुरल भी रहना और स्मार्ट प्रोसीजर भी रहना, टाइम सेविंग भी रहना और कंसिस्टेंट रिजल्ट भी देना. आज की ओबेसिटी या आज के मोटापे से बाहर निकलने के लिए ये 4 चीज़ें बहुत मायने रखने वाले हैं. और ये 4 चीज़ों को दिमाग में रख के, ये 4 चीज़ों को अपना बेस बना के अल्मास थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बेहतरीन, कंसिस्टेंट, स्टेबल एंड नेचुरल तरीके से वेट भी कम कर रहे हैं, आपके बेली फैट्स भी कम कर रहे हैं, आपको एक कंसिस्टेंट सेहत एंड स्टेबल सेहत के तरफ आपके मोटापे से खींच के लेके जा रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी कि इसको कैसा करते एंड क्या करते. ये डेफिनेटली कर रहे हैं, इसका प्रूफ आपको क्लिनिक पे मिल जाएगा इंशाल्लाह. सो व्हाट टुडेज ओबेसिटीज डिमांड है, आज की लाइफ का जो डिमांड, फर्स्ट डिमांड है टू गेट आउट ऑफ एक्सेस वेट, टू मेंटेन एन आइडियल वेट, टू मेंटेन बेहतरीन सेहत. ये आज की ओबेसिटी का डिमांड, या आज की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड है. और ये डिमांड को अपन स्मार्टली, कंसिस्टेंटली कम कर सकते हैं विद अल्मास ऑन योर साइड. सो यू जस्ट हैव टू this is not possible. आज का it is ironical but it is not possible sitting back at home. इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च हो रही है एंड इसके अंदर बहुत सारी पढ़ाई इन्वॉल्व है. और जो डाइट्स हैं या जो प्रोसीजर्स हैं आज से 10 साल या 20 साल पहले कर रहे हैं, वो अब की बीमारी को इनवैलिड कर चुके हैं, क्योंकि बीमारी अपना विगर और अपना जो प्रेजेंटेशन है वो बदला चुकी है. So there are a lot of advanced treatments alhamdulillah present at the clinic जो आपका टाइम भी बचाएंगे, आपको ये बीमारी से आसानी से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए बगैर भी निकाल सकते. एंड ड्यूरिंग द कोर्स आप अपने बीमारियों में, दवाइयों में कमी देख सकते, आप अपनी सेहत को एक बेटर पैरामीटर में देख सकते. एंड एक सेहतमंद बॉडी gives a very good example in the society as well. तो सोसाइटी का नज़रिया एक हेल्दी पर्सन पे completely different होता when compared to see when everybody in अगर अपन कोई गैदरिंग में है या अपन कोई दावत में है and everybody is talking about their problem and you are idly sitting with a happy face, with a healthy body and with no stress on your mind for health, तो then you are talked off. राइट तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक नॉर्मल
और एक स्मार्ट तरीक़े से सेहत को हैंडल करे। और ऐसा तरीक़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्मास के पास है कि अपन नॉर्मल खाते पीते भी अपना वेट कम कर सकते, या वी कैन, एंड अपन नॉर्मल खाते पीते भी अपना वो कम करा हुआ वेट मेंटेन भी कर सकते। हाउ वी आर डूइंग इट, फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस एंड रीच अस एट द क्लिनिक। और एक सवाल है मैम कि आपके पास क्या ट्रीटमेंट है, कौन सा ज़्यादा तेज़ी से हमारे मोटापे को मारता यानी कि ख़त्म करता? सी एज अ नॉर्मल पर्सन आप हमेशा टाइम को और वेट को लेके पकड़ के चलने वाले हैं, लेकिन जब अपन बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, जैसा कि ओबेसिटी एक्चुअली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर्ड बीमारी है। या तो जब मैं ओबेसिटी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट अपने क्लाइंट के साथ अंजाम दे रहा हूँ क्लिनिक लेवल पे, मी एज अ पर्सन, मैं आपको अपने तरफ की बात बोलूँगा, आई हैव टू बैटल सो मेनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम योर वेट। आपके दिमाग में सिर्फ आपका वेट रहता या आपका फिगर रहता, या मोस्टली ये रहता कि आजू बाजू वालों को आप दुबले दिख रहे हैं, आपकी बच्ची दुबली दिख रही है, आपका बच्चा दुबला दिख रहा है या नहीं, ये आपके तरफ की बात है। लेकिन अगर आप मेरे तरफ की और मेरी सुनना चाहेंगे, when I am treating an obesity patient at the clinic level, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मेरे को देख के लेके चलना पड़ता, जिसमें आपका वेट है, डेफिनेटली आपका फिगर है, उसके साथ आपके बालों का ब्रिटलनेस है या डिस्कलरेशन है, या बालों की डेंसिटी है। फिर आप लोगों के स्किन को इम्प्रूव करना मेरा काम है, ना सिर्फ आपके स्किन का कलर इम्प्रूव करना या पिगमेंटेशन कम करना है, बल्कि स्किन लटकने भी नहीं देना है। That is my concern. Third and the most important thing is during the course of the process, आपके बॉडी में जो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है उसको सेटल डाउन करना, आपके मैदे का डिटॉक्सिफिकेशन है, ताकि आपका मैदा एज अ सुपर वुमन बना दे आपको आगे जाके इंशाल्लाह। एंड उसके साथ साथ ड्यूरिंग ऑल दिस अपने को एक टारगेट टाइम पकड़ के भी काम करना है। तो मैं कोई हथेली में चांद दिखाने वाला बात नहीं कर रहा हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से या वर्ल्ड के मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से अगर अपन वेट कम करना चाह रहे हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितना वेट कितने टाइम में बॉडी कम करी तो फिर बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है। बहुत सारे आप लोग क्लिनिक लेवल पे आते और बोलते कि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, 20 किलो कम कर दो। सी टॉकिंग लाइक दैट फॉर यू इज़ वेरी ईजी। आपके लिए ये बात सामने रखना बहुत ईजी है, और किसी को भी हाँ ये कर सकते बोल के आपसे पैसे ले लेना भी बहुत ईजी है, लेकिन अल्मास का काम ये नहीं है। एज पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक लेडी या एक बच्ची को कितना वेट मैनेजमेंट अलाउड है 1.5 महीने में, 2 महीने में, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाता। प्लस जिस खातून का या जिस जेंट्स का, जिस हजरात का वेट कम हो रहा है, उनकी राइट नाउ ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कैसा है एंड आगे की लाइफ में वो क्या अंजाम देने वाली बॉडी है, इन बातों को मद्देनज़र रख के आपका वेट मैनेजमेंट प्लान मैं डेफिनेटली प्लान करूँगा क्लिनिक लेवल पे। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कितना वेट कम हो रहा है, क्योंकि अगर अपन बॉडी का अल्मास का तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों का जो टारगेट रहता वो फैट रहता, और फैट जब बॉडी में से कम होता ना तो आपको स्केल पे वेट ज़्यादा कम नहीं भी बताया तो आपके मेजरमेंट्स में आप लोगों को मिनिमम 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक का फ़र्क दिखता। तो यानी अगर आप देखने में दुबले दिखने लग गए तो फिर आपको किस बात की टेंशन है जी? बिकॉज मेन काम तो आपको दुबले पतले दिखना है। ये काम अपन स्मार्टली अंजाम दे सकते विदाउट रनिंग बिहाइंड वेट। ये चीज़ अपने को समझना और ये चीज़ इम्बाइब करना, इसके वास्ते अपना एक पैलेट डेवलप करना बहुत 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 ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है, देखिए अपन जब एक कोई नया काम अंजाम दे रही, जैसा कि अपन पुराने घर में से नए घर में शिफ्ट होते तो फिर अपन थोड़े एडजस्टमेंट्स करते साइकोलॉजिकल लेवल पे। थोड़े लोगों को वही रूम में वही जगह पे नींद आती,
नए घर में शिफ्ट हुए तो फिर वो थोड़ी नींद का इश्यू रहता जो 8-10 दिन में आप सॉर्ट आउट कर लेते, राइट। तो जैसा अपन घर बदले वक्त, नए घर में गए वक्त थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल पना रहता, वैसी जब बॉडी वेट कम करने लगती तो उन्हें भी बेचैन होती, क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन है। अब तक जो वेट की आदत आप उसको दे के बैठे हुए हैं, सडनली अगर आपको 1 लाख रुपए की तनख्वाह आ रही है और सडनली आपकी तनख्वाह 50,000 हो जाती, विच इज 50% लेस, तो फिर आपको थोड़े दिन तो बेचैनी होंगी ना। फिर आपको सब्र आके आप एडजस्ट करके फिर कोशिश करेंगे ना वापस से 1 लाख रुपए करने की। तो आपकी बॉडी को वेट कम करने के वास्ते ये बात अहम तौर पे अपने को समझना है कि जल्दबाजी करने की जगह पे स्मार्ट वर्क पे भरोसा करना या फैट को फ्रीज करके इंचेस श्रिंक करना इज अ स्मार्टर वे, जो आपको दुबले भी दिखाता, आपकी बॉडी और आपकी सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, एंड एट द सेम टाइम आपको सस्टेन्ड रिजल्ट देता। या तो जब अपन कोई भी जिसका भी ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये बात अपन लोगों के सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पहले काम करें तो जल्दबाजी आपको करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं किसी वजह से बच्चियों के शादियों से थोड़े दिन पहले या मर्द बच्चों के शादियों से या ऐसे कोई इवेंट से थोड़े दिन पहले आप अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते। वी कैन गो विथ स्मार्ट वर्क विथ अल्मास। अपन फैट फ्रीजिंग कर सकते, ऑटोमेटिकली बॉडी श्रिंक होने लग जाती, या अपन 30-48 सेंटीमीटर्स तक श्रिंक कर सकते। यू अंडरस्टैंड? तो इट इज़ अ वेरी गुड वे। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि पहले के ज़माने की बात और आज के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अलग है। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स अल्मास लेके चल रहा है उसमें ना कोई सर्जरी है, ना कोई पाउडर्स है, ना मिल्क शेक्स है। नेचुरली खाना खाना है अपने को, एंड नेचुरली खाते हुए अपने जिस्म के कमज़ोरियों को गेट आउट करना है। अपने जिस्म के छोटे मोटे स्कार्स हैं या फिर हड्डियों की ओस्टियोपोरोसिस या कैल्शियम की डेफिशिएंसीज है, छोटे मोटे डेफिशिएंसीज को सही करने में हम लोगों की तवज्जो होती है आपके न्यूट्रिशन को। और जहाँ तक थेरेपी का सवाल है उसका काम आपको दुबले दिखाना है, तो आपका तो वो हेडेक है ही नहीं। एंड मोस्ट ब्यूटिफुल चीज़ जो ये प्रोसेस की है कि आपको डेली, जैसा कि जिम आपको डेली गए तो रिजल्ट आता, हफ्ते में 2 बार गए तो कुछ नहीं होने वाला है, वॉक डेली करे तो। द ब्यूटी ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विद अल्मासिस कि आपको रोज तो आना ही नहीं है, हफ्ता या 10 दिन में एक विजिट आप करें तो अपन फिर भी साइज में भी श्रिंक होते, वेट भी कम होता और अपने ग़िज़ा से अपनी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म भी बहुत अच्छी तरीके से होता। सो इट इज़ अ न्यू era. It is a new way of handling a disease and it's absolutely result oriented. Definitely हम लोग टारगेट वेट लॉस कर रहे हैं क्लिनिक लेवल पे, यानी अगर 10 kgs करना है तो इतने हफ्तों में गारंटीड रिजल्ट देने वाले हैं आपको। अगर 5 kg करना है तो इतने हफ्तों में गारंटीड रिजल्ट रहता। इफ़ वी आर टारगेटिंग 25-30 kgs ऑल्सो, एक टारगेट हम लोग डेफिनेटली पकड़ के चलते, बट वी डू स्मार्ट वर्क, वी मेक यू लुक thin faster when compared to rushing on weight loss with crash nutrition. दबा के खाना खाते हुए अपने को दुबले भी दिखना है, अपनी सेहत भी बेटर करना है और अपने को वेट लॉस कंप्लीट करना है। वी हैव टू फोकस ऑन दिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जी मैम। और एक नाज़रीन, आपको वज़न कम करना है, पर कितना वज़न कम करना चाहते हैं? 5 kg, 10 kg, 15 kg? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान अंदाज में अल्मास क्लिनिक ये महारत रखता है। तो कॉल कीजिए 9494378609 पर। मैम, जैसा कि क्या पेट पर फैट या चर्बी डिपॉजिट होने से डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता? Yes. Very right question. Very good question. Belly fat. This calls to explain what basically is belly fat. होता ये है कि मैं आपको 2 सिनेरियोज़ देके ये बात समझाने की कोशिश करूँगा। एक सिनेरियो में एक लेडी है जो अपनी डाइट पूरी बराबर अच्छे से करते, फिर अपना जिम बराबर अच्छे से करते, ऑफिस में दबा के काम करते, नींद का थोड़ा इशू है उनको, नींद में अप डाउन हो रहा है, लेट नाइट स्लीप करते, नींद जल्दी नहीं आती। दूसरी तरफ एक ऐसी लेडी है जो बिल्कुल डाइट नहीं कर रही,
डाइट पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे सकते, उनको वो सेल्फ कंट्रोल का मादा उनका बहुत पुअर है। दूसरी चीज़, उन्हें बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते। तीसरा, वॉक डेली नहीं हो सकता। एंड फोर्थ, ऑस्टियोपोरोसिस इतना हाई है, यानी कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसीज इतने ज़्यादा है कि हड्डियों में गैप। ये दोनों लेडीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि इन दोनों का वेट लॉस नहीं होने वाला है, फैट ज़्यादा एक्यूमुलेशन पे जाने वाला है। बिकॉज फैट का बॉडी में बढ़ जाना, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द शो, इज़ अ रीज़न ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म बाय द बॉडी। तो बेली फैट क्यों आ रहा है अपने को? बहुत सारे लोग जो पूरा काम करते हुए नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करते, यानी नींद नहीं आती है, जल्दी नहीं सोते, उन लोगों में कॉर्टिसोल हार्मोन सेक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, जिसके साइड इफ़ेक्ट से बॉडी फैट जमा कर रही है। और जो लोग बिल्कुल डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सक रही, तो उनकी बॉडी में शुगर का जो कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम नॉर्मल फूड, ग़िज़ा जैसा अंदर जाती, वो ग़िज़ा इमीडिएटली फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन विच इज़ ग्लूकोज में मेटाबोलाइज होती। एंड जो लोग मोटापे का ऑलरेडी शिकार है, उनका मैदा ये ग़िज़ा में से बनने वाले ग्लूकोज को पूरी तरीके से तोड़ने में नाकामयाब होता। तो अगर उन्हें पूरी तरीके से तोड़िए नहीं, तो उन्हें बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती और थोड़ा वहीं रुक जाती। उन्हें वहाँ रुकने लगी तो उन्हें मैदे की ख़राबी का सबब बनती। एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी को ये एक्स्ट्रा शुगर जो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो रही है, डायबिटिक करने के चांसेस होते। और ये डायबिटिक नहीं होना बोल के बॉडी एक और हार्मोन ज़्यादा बनाती। ये हार्मोन जितने दिन ज़्यादा बनते गया, उन्हें हद से ज़्यादा काम करते गया, उतना चांसेस आपको शुगर या डायबिटिक हो जाने के होते। सो बोलने वाली बात ये है कि बेली फैट जो होता, यानी पेट के अतराफ में आने वाली चर्बी, एक तो आपके मैदे को काम करने से रोकती, एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ है कि ये आपके शुगर को जला देने के वास्ते जो गाड़ी डंप, जैसा अपने घर में लोग कचरा कलेक्ट करने आते ना, राइट, तो उन लोगों की एक कार रहती और वो लगा हर घर से कचरा लेके उसमें डंप करते, वैसी जो शुगर मेटाबोलाइज हो रही है ग़िज़ा से, वो शुगर हर बॉडी के हर हिस्से की एनर्जी है एक्चुअली, राइट। अब ये एनर्जी हर हिस्से में पहुंचना है तो इंसुलिन गाड़ी को वहाँ जाना पड़ता, वो शुगर को डंप करना पड़ता और सबको अपने अपने हिस्से की बांटना पड़ता। तो मोटापे में इसके शिकार है सो लोगों में, या बेली फैट है सो शिकार है सो लोगों में ये होता कि पेट की चर्बी के वजह से वो इंसुलिन अपने टारगेट पे शक्कर कलेक्ट करने जाता ही नहीं, जा ही नहीं पाता। तो उन्हें क्या करता, और बनते जाता, क्योंकि इधर शक्कर ज़्यादा होते जा रही है ना, तो ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ये, और इन्हें और बनाते जाता, और बनाते जाता, ये और बनते बनते ऑर्गन ख़राब हो जाता और ये पूरी शक्कर ब्लड में आ जाती। तो मोस्टली ये देखा गया है कि ऐसे केसेस को आप जब डॉक्टर्स के पास जाते तो वो लोग बोलते इनिशियल है, थोड़ी है, बॉर्डर लाइन पे है, ऐसा आपको बोल के गोलियाँ शुरू करते। वो गोली खाने पे आपके ब्लड में से शुगर लेवल्स कम होते, लेकिन ये शुगर जाती कहाँ पर? ये आपके किडनीज डैमेज करती, ये आपके आंख डैमेज करती, ये आपके दांत डैमेज करती, ये आपके बाल डैमेज करती। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेली के अतराफ में फैट जमा होना एक नॉर्मल बॉडी के डाइजेशन के प्रोसेस को ख़त्म कर दे रहा है। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ आगे जाके आपको हार्ट डिजीज़ पे डालती, आपको ब्लड प्रेशर होता। देखिए, बॉडी अल्लाह के तरफ से, ये अल्लाह का निज़ाम है कि वो अपने बंदे से उनकी मोहब्बत इस तरीक़े की होती कि वो आपको बार बार चांसेस देते चले जा रहे हैं। या ये तो अल्लाह को ही मालूम है कि व्हेन ही इज़ गोइंग टू गिव अप ऑन यू, या ये दिस इज टोटली बिटवीन अल्लाह एंड बंदा। बट बेली फैट का आ जाना इज एन इंडिकेशन, कितने इशारे आपको अल्लाह के तरफ से चाहिए। और बेली फैट एक इशारा होता, वेट का बढ़ जाना एक इशारा होता, पिगमेंटेशन इज़ अ प्रॉब्लम। आप ये तो ऐसी बात है कि अगर आपके घर में कॉकरोचेस बहुत है और आप खाना खुला छोड़ रही और ये चीज़ की उम्मीद रख रहे हैं कि कॉकरोचेस उसको लगेंगे नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप बेली फैट रख रही, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो
एक ना एक दिन स्लोली ऑर्गन्स अंदर हाथ देना शुरू करते। एक घुटना एक हिसाब का वजन, आपकी हाइट के हिसाब से उन्हें वजन उठा सकता। अगर आप क्योंकि अपन चल सक रहे हैं, अपन वजन बढ़ाते जाएंगे तो वो घुटना कितना वजन उठाएगा आपका। या सो इट इज़ एन एग्जाम्पल टू से कि जैसा घुटने हाथ देते तो आप जब निकलते वेट कम करने, पॉइंट इज कि आप ये जो इंडिकेशंस हो रही ना थोड़े बहुत के सांस का ऊपर ऊपर आना या नींद कम होते चले जाना, रातों में नींद होशियार हो जाना ठसके लेके, ऑल दिस कॉल्स फॉर बैड लिवर कंडीशन। आपके स्टूल का कलर अलग होते जाना, नॉर्मल स्टूल के कलर से आपका स्टूल का कलर अलग हो रहा है। अगर आपकी यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट हो रही या ये आपके बाल पतले हो रहे, लुक एट द कलर ऑफ योर हेयर, अगर उसका कलर धीमा हो रहा है या वो लोग पतले हो रहे, दिस ऑल कॉल्स फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, and insulin resistance can definitely lead you to severe diabetes type 2। तो belly fat जैसा आप लोग आके बहुत आसानी से बोलते कि इतना पेट अपन कर लेते और अपन चाहते कि ये जल्द से जल्द कम होना, थोड़ा बहुत भी अगर अपना टमी और अपने हिप का रेशियो बिगड़ा है तो अंदर ऑर्गन जो है सो 40% तक डैमेज ले रहा है। या ये अल्लाह के तरफ से, अल्लाह की मेहरबानी होती कि लोग इतने बड़े बड़े टमीज़ लेके आराम से चलते भी फिरते भी, बीमारियां हो रही तो डॉक्टर्स के पास दवा भी खा रही, दवा खा के अपना इलाज कराने में आप लोग ज़्यादा यकीन रख रहे हैं बनिस्बत दवा को रोकने वाला इलाज करा ले आप, तो फिर आप बीमारी को जड़ पेड़ से काट सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट यू नो समथिंग जो मैं आपको आउट ऑफ कंसर्न वी आर डूइंग दिस शो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अलमास सिद्दीक भाई के ज़ेरे निगरानी हम लोग काम अंजाम देते। द रीज़न हम लोग इतने पैशनेट है अपने काम को लेके, एंड डेफिनेटली बिकॉज ओबेसिटी एज अ डिजीज़। आई कैन डू टॉक शोज ऑन डायबिटीज़, आई कैन डू टॉक शोज ऑन थायराइड, आई कैन डू टॉक शोज ऑन हार्मोन इम्बैलेंस, बट वाई हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस ओबेसिटी पे दे रहे हैं? क्योंकि ये अल्लाह के तरफ से एक सिग्नल है, और ये सिग्नल को पकड़ के अपन इसको भी कम कर दिए और अंदर से बीमारी भी काट दिए तो अपन एक पुरसुकून जिंदगी और एक बेहतरीन सेहत लेके आगे बढ़ सकते। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत को गनीमत जानने के लिए बताए हैं अपने को, ये अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी, ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की कोई भी नेमत को गनीमत जानने में बंदे की यू नो बेटरमेंट है। और अगर अपन आज अपनी सेहत को प्रोक्योर करेंगे या आज अगर अपन अपनी सेहत को बेहतर मानेंगे तो वी कैन हिट 60s 70s 80s विद बेहतरीन इबादत। आप देखिए अल्लाह भी कितने खुश होंगे कि मेरा बंदा 80 साल का हो गया और फिर भी मेरी इबादत कर रहा है। सो द चांसेस ऑफ you know earning Jannah becomes easy. So what I am trying to say, या what अलमास का जो major format है शो करने का is we want to create awareness in people कि क्यों, why, what is the main reason कि आप लोग अपनी सेहत को इस तरीके से और इस बेदर्दी से बिगाड़ लाते हुए क्वाइट क्यों बैठना है, is my question। जबकि अल्लाह ताला बीमारी आप ये सोच के बैठ रहे हैं कि ये कम नहीं होने वाला है, जबकि अल्लाह ताला इसको कम सौों में कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अलमास के थ्रू, एंड इसमें बहुत सारे लोगों में बेहतरी आई है। इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। हाँ भाई, मैं भी जब 20 इयर्स का था तो मैं दबा के शायद आई हैड माई पार्टीज़ एंड आई हैड माई फूड, बट नाउ अगर मेरे को ये बात समझ में आ रही है, ओके 10 और दनादन ये एज में ऐसा हो रहा है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट स्टेज। या तो अगर ऐसा डिसाइड कर रहा हूँ तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और अगर इसके वास्ते मेरे को अपना इलाज करा लेना है जो स्टिपुलेटेड टाइम में स्मार्टली करना है, तो फिर वाई नॉट, क्यों अपन अपने आप को बीमारियों की तरफ ढकेलना है? क्यों आप लोगों को हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और गोलियां देख के आपको वहशत नहीं होती? आप लोगों को गोलियां खाते हुए देख के मैं परेशान होना लग जाता हूँ। माय गुडनेस, ये प्रॉब्लम आपका ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरी अपनी फैमिली में ऐसे कई मेंबर्स हैं जो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते। सो व्हाट अलमास कम्स फॉरवर्ड एंड से इज़ प्लीज़, जब हम लोग आपकी कंप्लीट मेंटरिंग के लिए रेडी है विद स्मार्ट वर्क, जब हम लोग आपकी काउंसलिंग के लिए रेडी है ताकि अपन आगे की ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हो सकते सेहत वाइज उसको अपन अवॉइड करते हुए जाएंगे, तो उससे आप एक सुकून जहन रख सकते and you can save your money. It's a little investment now to make big savings going forward.
या तो ये समझना है आपको, वी डोंट हैव टू गेट वरिड अबाउट बेली फैट, दिस इज कम्प्लीटली क्योरेबल। अपन फैट फ्रीजिंग कर सकते, बेली फैट को कम कर सकते, अपने मैदे को रिवाइव कर सकते और बॉडी को एक नॉर्मल फंक्शनिंग पे ला सकते। इट इज़ पॉसिबल, ऐसे सौ लोग अल्मास से जुड़ के कर रहे हैं। तो जस्ट डोंट थिंक टू मच एंड नोट डाउन आवर नंबर्स एंड गिव अस अ कॉल। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से जाकर मिलना क्लिनिक लेवल पर तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए या मैसेज के ज़रिए भी आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। नाजरीन, हम यहां पर रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.